जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे 1-2 से क्वेश्चन नंबर 14 तक बताया था आपको। 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको बताया था, ठीक है ना। इसके बाद बोला था कि होमवर्क सब टोटल कर लीजिएगा। तो आज 14 से आगे 15 है ना। चलिए आइए, 15 में क्या कह रहा है सो देखिए। ये लीजिए 15 का 15 पहला क्वेश्चन है। 15 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन रेट दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो इसमें कुछ करना नहीं है बाबू, आराम से गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड फैक्टर तोड़ा हुआ है, एक्स का वैल्यू कॉमन करके अलग निकाल लीजिए और आगे बना लीजिए। बहुत आसान सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए ये दोनों में, ये वाला में और इसमें दोनों में अलग अलग कॉमन कर लीजिए। इसमें ज़्यादा गुना भाग करना नहीं है। बशर्ते देखिए इसमें बी भी है, इसमें बी स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर, एक्स इसमें एक्स इसमें। तो क्या कर लीजिए, तो बी स्क्वायर एक्स को बाहर कर लीजिए, बचा कितना एक्स ए स्क्वायर एक्स। एक्स भी बचा कि चूँकि एक्स स्क्वायर है, इसमें केवल हमने एक्स निकाला है, ठीक है ना। तो एक्स हमने निकाला है तो ख़त्म हो गया। यहाँ बचा केवल क्या 1, कुछ नहीं बचा है। तो टोटल हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसमें -1 को बाहर कर लीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ में फिर ये दोनों देख लीजिए कॉमन है, यानी कि ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ लिख लीजिए, चूँकि हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू निकालना है तो बारी बारी से इसको 0 के इक्वल कर लीजिए, ठीक है ना। इफ हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स, 1 जो है 0 के साइड चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक ना। एक्स का वैल्यू निकालना है -1/ए स्क्वायर एंड है इफ इसमें इसको इक्वल कर लीजिए एक बार, ठीक है, इक्वल 0। इसलिए बी स्क्वायर एक्स प्लस में हो जाएगा ये, चूँकि इधर माइनस में है, ठीक है ना। इसलिए x बराबर 1/b स्क्वायर। इसलिए लिख लीजिए x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/a स्क्वायर एंड कितना 1/b स्क्वायर। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। इतना ही करना था बाबू, और कुछ इसमें करना नहीं है। ज़्यादा करना है इसमें है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे करना है। लड़कन फंस जाते हैं इसमें, फंसना नहीं है, एकदम सिंपल से बनाना है। सबसे पहले देख लीजिए, इसको घिरा है तो कोई बच्चा इस फार्मूला पर करने लगेंगे, ए प्लस ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस पर जाना नहीं है, इसमें करना है। सो देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले जो दिया है उसका लिख लीजिए। अब ये दोनों को अलग अलग कर लीजिए, कॉस्ट को बाहर कर लीजिए। ये हो गया क्लियर। आ रहा समझ में आया। ये दोनों ये तीनों पार्ट को एक साइड कर लीजिए और बी स्क्वायर को उधर छोड़ दीजिए, अलग जात से अलग कर लीजिए, ठीक है ना। थाई चलिए आइए, अब इसको करना है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देख लीजिए। FC कितना है 36 है, तो 36 को स्क्वायर में तोड़ेंगे तो कितना 6 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 6x का होल स्क्वायर हो गया। अब ये वाला देख लीजिए, ए का होल स्क्वायर। अब हमको ये पता है, बी पता है, ए और बी पता हो गया। तो आप जानते हैं फार्मूला वाला, ये वाला फार्मूला पर देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमको पता है, बी भी पता हो गया, ए पता है, बी पता है, बीच में क्या है -2। ये हमारा क्या है 6x इंटू ए, तो ये को ही ए रहने दीजिए। देखिए तो अब आ गया ये वाला 6 दूना 12 और ax। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आए समझ में। इस पे तोड़ना था और कुछ करना नहीं है बाबू। इसको इस साइड में रहने दीजिए और माइनस बी स्क्वायर को उधर छोड़ दीजिए। अब ये देखिए ए स्क्वायर, ये हमको क्या पता है 6x, ए है जो। अब बी हमारा क्या है -a का होल स्क्वायर। आया समझ में। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह माइनस मेरा क्या था 6x और बी के जगह ए था, हो गया। आया समझ में। और माइनस ये वाला जो बचा है -b स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए।
अब फार्मूला एक बार और, अब इसमें फार्मूला पर आइए, इस फार्मूला पर अब आइए। अब देखिए ए स्क्वायर, ए को पूरा ये ले लीजिए और बी हमारा बी ही है, आ रहा समझ में। तो एक प्लस में और एक माइनस में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए को हमने पूरा कितना माना है, या करते आइए 6x माइनस ए, ये है टोटल। अब बी हमारा क्या है, तो एक बार प्लस कर लीजिए, प्लस हो गया। एक बार क्या करना है, 6x माइनस ए तो ए है और बी तो बी है, तो माइनस बी कर लीजिए। एक बार मेरा बी, एक बार प्लस समझ में आ गया। तो अब वही यहाँ से भी जो ऐसा किए थे, एक बार इसके बराबर इक्वल जीरो कर लीजिए, एक बार इसके जीरो कर लीजिए, हो गया काम खत्म। इफ लिख लीजिएगा 6x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल 0, ठीक है ना। बी को उस साइड, ये दोनों को उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। तो 6 इधर, चूँकि हमको x का वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस में, चूँकि माइनस है, बी प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। आया समझ में। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई 6, ए का x का वैल्यू आ गया। एंड इफ x बराबर x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल 0, 6x ये दोनों प्लस में हो जाएगा, ए प्लस बी, चूँकि दोनों माइनस में है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 6। आया समझ में। इसलिए हैंस में लिख सकते हैं, अतः x का वैल्यू जो आया a माइनस बी बाई 6 एंड a प्लस बी बाई 6, ये हमारा 2 आंसर है। आया समझ में। कोई ज़्यादा खास नहीं था, थोड़ा सा समझने वाली बात थी। अगर इधर में इसका फार्मूला पर चले जाओगे तो काम फंस जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से इसमें तो कोई खास है ही नहीं था। तो 15 का टोटल आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। 15 का टोटल आप बना लीजिएगा, टोटल होमवर्क रह गया 15 का ऑल। हाँ समझ में। ये आगे अब आइए 16 हमारा कह रहा है कि पूर्ण वर्ग यदि संभव है कि माने ये समीकरण का हल है, तो पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए बोल रहा है। फिर भी लेकिन कब, जब संभव है तब। तो संभव है कि नहीं हम कैसे करेंगे बाबू, संभव है ये कि नहीं, सबसे पहले उसको जांच करेंगे। तो जांच कब करते हैं, सो लिख लीजिए। सबसे पहले एक नोट्स आप लिख लीजिए। क्या नोट्स लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिए। नोट्स में क्या लिखें, तो किसी भी द्विघात समीकरण का हल तभी संभव है, कब, जब, लिख लीजिएगा नोट में, किसी भी द्विघात समीकरण का हल तभी संभव है जब d ग्रेटर देन इक्वल 0। आ रहा है समझ में। ये जो हमने लिखा ये आपको समझ में आ रहा है। आपको हम कॉन्सेप्ट के जरिए भी इसको बताए थे कि ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, या d तो या तो 0 के बड़ा होना चाहिए, या d है 0 के बराबर होना चाहिए, तभी आपका जो वैल्यू है, इसका जो मान है तभी निकलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं वास्तविक मान और समान होंगे। जब देखिए डी ग्रेटर देन और इक्वल होगा, इसके बाद ही उसका हल संभव है, अन्यथा नहीं संभव किसी भी द्विघात समीकरण का। आ रहा समझ में। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमको इसको जांच करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसको जांच करेंगे, ठीक है ना। हियर लिख लीजिए, जांच एकदम बिल्कुल क्या बेहतरीन तरीके से करेंगे। a इक्वल क्या 5, b इक्वल -6 एंड c इक्वल -2, ठीक है ना। तो d चूँकि लिखिएगा d इज इक्वल टू होता है क्या, b स्क्वायर -4ac, ये ना था बबुआ। d इज इक्वल b स्क्वायर -4ac होता है बाबू। तो इस पर पुट कर लीजिए सबसे पहले। तो b हमारा -6 है का होल स्क्वायर, 4, 5 एंड 2 -2। आ रहा है समझ में। चलिए 6 6 36, 4 5 20 और माइनस, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा बबुआ, कितना 40। ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो 100 आ गया। d जो है कितना देख लीजिए, d जो है 0 से बड़ा आ गया, d जो है 0 से बड़ा। और वही चीज़ हमने लिखा है कि d या तो बड़ा होना चाहिए या तो
बराबर होना चाहिए किसके, 0 के, इसी तभी इसका हल संभव है बबुआ। लिखिएगा चूँकि d ग्रेटर देन 0 है ना, इसलिए दत्त समीकरण का हल क्या है बबुआ, संभव है, संभव है। ये चीज़ लिखना है बाबू सब में ना, तब लिखेंगे नाउ क्या, तब उससे हल करना है। 5x² - 6x - 2 = 0। अब इसको कैसे हल करना है, फैक्टर मेथड से या वर्गमूल मेथड से नहीं करना है बबुआ, इसको करना है पूर्ण वर्ग बना करके। और पूर्ण वर्ग बना करके हम आपको कॉन्सेप्ट के जरिए आपको हल करने के लिए बताया है। या पूर्ण वर्ग कहिए या फिर श्रीधराचार्य जी का नियम कहिए, समझ रहे ना बात कहिए, या द्विघात सूत्र कहिए, बात बराबर है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग करना है, ठीक है ना। क्या करना है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में हमने कॉन्सेप्ट के जरिए बताया है कि जो ए का वैल्यू होता है सबसे सब में फिर ए से क्या होता है, डिवाइड करना होता है। क्या से, ए से डिवाइड। ए का यहाँ निकालने का मतलब क्या कि x² का गुणांक, एक कहने का मतलब क्या, x² का गुणांक, और x² के गुणांक के सभी में क्या करते हैं, इसे भाग देना होता है। तो सब में 5 से भाग देंगे, क्या करेंगे, सब में सब क्या करेंगे, सबसे पहले ये से भाग देंगे। तो ये हमारा ये है, ये हमारा देखिए लिख लिया है, ठीक है ना। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि ये से सभी में भाग करने पर सबसे पहले या से इसको अभी कब करना है, थोड़ा सा सीख लीजिए। या इसको इस x² - 6x, इसको पहले उधर ले जाइए, इसके बाद भाग देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले x वाला को एक करो, बिना x वाला को एक साइड ले जाइए, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिएगा क्या, 5 से दोनों तरफ क्या करने पर, भाग करने पर। आ रहा समझ में। तो 5 से भाग दीजिएगा तो 5 तो कट जाएगा बाबू, नहीं तो देख लीजिए इस तरह से, इस तरह से करना है, 2/5 हो जाएगा। आया समझ में। ये 5 से 5 चला जाएगा, बचेगा कितना, x² माइनस कितना बबुआ, 6/5 × x = 2/5। अब क्या करना है, तो 2 से क्या करें, नीचे ऊपर इसमें क्या करें, भाग दे। तो क्या करेंगे, श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि 2 से सबसे पहले भाग दे दीजिए। देखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग, कॉन्सेप्ट के जरिए हम बता रहे हैं, ऐसा डिफरेंट तरीका से बता रहे हैं। देखिएगा समझिएगा बहुत आसान से, कॉन्सेप्ट के जरिए जो हमने बताया आपको। पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या बोले थे, सबसे पहले ये से भाग देना है। इसके बाद क्या करना है कि जो b का गुणांक है उसमें, b का गुणांक है उसमें क्या करना है, 2 से नीचे ऊपर गुना या भाग करना है, यही ना कहते हैं। तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए, 2 यहाँ गुना करेंगे, नीचे यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ गुना करेंगे, इधर भाग, इधर गुना, इधर भाग। आए समझ में। 2 से गुना और भाग करना है बाबू, किस में, तो b के यानी x के गुणांक में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ना कि इसमें कर दीजिएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। x हो जाएगा, ये 2/5 इसी तरह से रखिए, ठीक है ना। चलिए तो x² काटना नहीं है बबुआ, ठीक है ना। 2 × 6/10 कर देना है, × x = आया समझ में, आया समझ में कुछ। तो ये जो ये हमारा है b/2a, b/2a, तो b हमारा कितना है बाबू, 6, यही जोड़ना रहता है। ये जो है हमारा b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दीजिए, देख लीजिए कितना, तो b/2 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 ये वाला, ये हमारा ये है, ये b × 2, यानी कि वही चीज़ 6/10 का होल स्क्वायर जोड़ना है, ये 10 है वही चीज़, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिएगा 6/10 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना, 6 × 6 = 36, 10 × 2 = 100, दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ जोड़ने पर जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो हो गया क्या, x² - 2 × 6/10 × x प्लस कितना करना है, 36 बटा कितना। ये आप कर भी सकते हैं, न भी 36 लिख भी ना सकते हैं। अगर 36 ना लिखना चाह रहे हैं तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, 6/10 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 2, आपकी मर्जी है, या जोड़ भी सकते हैं, न भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको लिख ही लीजिए, अगर इस तरह से करना है तो कितना हो जाएगा, 36/100
2/5 प्लस 36/100 जोड़ना है। ना समझ में? चलिए अब क्या कर लीजिए बबुआ कि x² 2 × 6/10 × x, इसको उसी रूप में फिर से ला लीजिए 6/10 में का होल स्क्वायर। ये दोनों जोड़ लीजिए, एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 100 आएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 20 × 25 100 है ना। 20 × 25 100, 20 दूना 40 प्लस 36। यहाँ लिखते बाबू देखना, या फिर मिटा के लिखते हैं नहीं। एक बार देख लीजिए, ये देख लीजिए a² प्लस 2a माइनस 2ab प्लस b²। समझ में क्या हो जाएगा तो a माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल कितना बचे हो बबुआ, ये दोनों जोड़ दीजिए 40 और 30 36 सॉरी। समझ में काट भी सकते हैं 19 × 76 25 × 4 100, ठीक है ना। तब हो गया x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल 19/25। इसको स्क्वायर उधर ले जाइए, स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा बबुआ, कितना हो जाएगा रूट चढ़ा जाएगा तो 19 ये हॉल रूट हो जाएगा, हॉल रूट। ये 25 है बबुआ 25, जिसका 19 का तो वर्गमूल होता नहीं है, ठीक है ना। तो √19/5 हो जाएगा, ये 25 का वर्गमूल। हाँ समझ में। चलिए अब क्या करना है सो देखिए, इसको आप काट भी सकते हैं 3 और 5, ठीक है। तो x/, कितना बबुआ x माइनस 3/5 इज इक्वल टू √19/5 एंड इसको आप उधर ले जाइए तो x का इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस होगा बाबू, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, समझ रहे ना बात के प्लस माइनस। चलिए तो प्लस माइनस है, ये वाला प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस माइनस √19/5। ये दोनों एक एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √19। ये x का वैल्यू आ गया बबुआ, क्या आएगा x का वैल्यू हमारा आ गया। आया समझ में। तो इसलिए लिख सकते हैं x का वैल्यू, यहाँ देखिए लिख देते हैं थोड़ा सा, इसलिए x इज इक्वल टू 3 प्लस एक बार प्लस ले लीजिए बाई 5 एंड एक बार ले लीजिए 3 माइनस √19/5। यही दो आंसर है बाबू, यही करना है, ठीक है। आ रहा समझ में। तो 16 17 और 18 बिल्कुल पूर्ण वर्ग बनाना के रूप में बनाना है, जस्ट ऐसे ही बनाना है बाबू, और कुछ ज़्यादा विशेष भागिएगा इधर उधर नहीं। आ रहा समझ में। देख लीजिएगा एक बार फिर से हम बताते हैं आपको, ये चीज़ तो आपको जांच करना आता ही है। पहले डी का वैल्यू देख लेना है कि डी 0 के बड़ा है, 0 से बड़ा है या बराबर है या नहीं। अगर 0 से छोटा होगा यानी कहने का मतलब 0 से छोटा यानी कि माइनस में, अगर माइनस में होगा तो उसका डायरेक्ट लिख दीजिए कि दिए गए समीकरण का हल संभव नहीं है, वहीं से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे आने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी बता रहे हैं 17 बनाइए या 16 बनाइए या 18 बनाए, तीनों सेम ही है, सेम कंडीशन। इसके बाद क्या करना है कि जो दिया हुआ समीकरण हमारा है उसमें से ए का जो वैल्यू आया ए का है उससे ए से सब में भाग देना। तो ए से हमने भाग दिया 5, ए का यानी एक कहने का मतलब क्या, तो x² का गुणांक, x² का गुणांक 5 है तो 5 से सब में हमने भाग दे दिया। कब c का वैल्यू उधर ले जाने के बाद दिया था 5 से, ठीक है ना। 5 से भाग दिया, 5 से 5 कट गया तो x² हो जाएगा और 6/5 इंटू x और 2/5। आ रहा समझ में। अब इसके बाद क्या करना है कि 2 से किस में x के गुणांक में, इधर उधर नहीं गुना कीजिएगा, x के गुणांक में करना है, 2 से गुना भी और 2 से भाग भी करना, ठीक है। तो हमने वही किया, 2 से गुना किया, 2 से भाग दिया। तो ये अब काटना छटना नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर काटिए छाटिएगा तो शायद अगर कम गड़बड़ जाए, उससे दिक्कत नहीं है, आना तो चाहिए सही। तो 5 दूना हमने 10 कर दिया, 6/10 हो गया। अब यही 6/10 का होल स्क्वायर हमारा दोनों तरफ क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है। तो 6/10 का होल स्क्वायर जोड़ना है, ये याद रखिएगा। 6/10 जो आया यानी कि b/2a का होल स्क्वायर जोड़ना रहता है, याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही वाला b, ये b है और ये 2a, 2 यानी कि 5 दूना 10, वही आता है, ज़्यादा विशेष नहीं, ठीक है। वही सेम आता है, वो सेम कंडीशन, दोनों तरफ जोड़ना है। तो हमने इधर भिन्न का जोड़ कर लीजिए। अब फिर इसको इस रूप में ले लेना 6/10 यानी कि a²
-2ab + b²। इस पे तोड़ना था, इसी वजह से हमने फिर वहीं ले गया जहाँ हमने 6/10 का होल स्क्वायर किया था। ये हो गया ए, ये हो गया बी। वही हमने किया था a - b का होल स्क्वायर, यानी कि b के जगह 6/10 का होल स्क्वायर = 76/100। ये वाला दोनों जोड़े तो और उसको 76 से काट दिए, 19 × 76 और 25 × 100। ये स्क्वायर जो है उधर जाके रूट चढ़ जाएगा बाबू। और रूट किसी भी संख्या द्विघात समीकरण अगर बना रहे हैं तो रूट का वैल्यू उसका आता है प्लस माइनस, यानी कि दोनों मान आता है, ठीक है ना। प्लस में भी आता है और माइनस में है। अब देख लीजिए 19 का तो रूट होता नहीं है, वर्गमूल होता नहीं है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है ना। तो अंडर रूट ये जो 3/5 है उधर जाके जुड़ जाएगा बबुआ। क्यों कि यहाँ माइनस उधर जाके प्लस हो गया। ये देखिए प्लस माइनस ये दोनों का भिन्न का जोड़ ले लिए, ठीक है ना। एलसीएम ले लिए तो 5, 3 और प्लस माइनस √19। वही चीज़ एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है, ठीक है। तो 16 भी का बिल्कुल सेम है, 17 बिल्कुल सेम है, 18 बिल्कुल सेम है बाबू, ठीक है ना। लेकिन तीनों में जांच करना है। अगर डी कहीं भी अगर डी माइनस में आए तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट कि दिए अगर समीकरण का हल नहीं है बबुआ, ठीक है। समझ में वही चीज़ करना है। 17, 18, 19 बिल्कुल सेम है, सॉरी 17, 18 तक बिल्कुल सेम है बाबू। अगर कहें तो एक और एक आज इसमें बना दें, है ना। चलिए तो कहाँ बनाना है बाबू, 16 का पूरा बनाना है ऑल, ठीक है ना। 17 और 18 बिल्कुल सेम है बाबू, इसी पे बनाना है ना। एक बार और देख लीजिएगा, आए समझ में। नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम 17 के बना देंगे, एक 18 के बना देंगे आपके लिए, ठीक है ना। 17, 18 और 19, 17, 18 बता देंगे एक एक तीनों दोनों में से, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, आया समझ में। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।